अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से। तो चलिए आज का व्लॉग जो है मैं ईद के दूसरे दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। खैर ईद के रात से ही मैंने मेहंदी, क्योंकि ईद में तो मुझे मेहंदी लगाने का मौका मिला ही नहीं था, तो मैं ईद की रात में मैंने बुला लिया था कि आज मेहंदी लगा देना प्लीज़। तो रात में मैं मेहंदी लगा रही थी और ये देखिए मेरे छोटे नवाब जो है किस तरीके से आराम फरमा रहे थे। उसके बाद फाइनली मेरी मेहंदी लग ही गई। मैंने सोचा चलो ईद के दिन है तो इसके दूसरे ही दिन लग जाए, क्योंकि अम्मी के दिन जाना था। तो ये देखिए उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद जैसे ही मेरी मेहंदी लगा के मैं फुर्सत हुई, उस ये देखिए आ गए हमारे बेटे। और शाइन करने के बाद मैंने पता ना कि जो भी मैंने लगाए हुए थे टीम टाइम किए थे वो सारी चीज़ें इस तरीके से निकाल के फेंकना चालू किया कि मैं क्या बताऊँ, सारी चीज़ें बिखरने लगी जो भी मेरी समेटी हुई थी। खैर उसके बाद हम खाना पीना खा के ईद के दिन सो गए। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था, क्योंकि अम्मी के घर दावत थी, बस बाकी आज कोई काम नहीं करना था, मुझे रेडी होना था। मैंने सोच लिया था कि तो बस आज दिल हुआ कि मम्मी के यहाँ जाना है तो अच्छे से तैयार होके जाना है। और ये जो ड्रेस वगैरह है मैंने मम्मी के यहाँ जाने के लिए स्पेशली लिया था कि जाऊँगी तो पहन के जाऊँगी, क्योंकि मुझे गए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए थे। जब से नुहान हुआ था मम्मी के यहाँ गई नहीं थी, वो बहुत दिनों से बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ। तो मैंने सोचा आज चलो अच्छे से तैयार बियार हो के ही जाते हैं। तो ये देखिए ये जो मेरा आउटफिट है ये सेकेंड डे का है। तो बस मैं फटाफट रेडी हो गई और फिर मैंने अपना टाइम जो है थोड़ा सा ये इसमें लगा दिया, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि मैं कैसे रेडी हुई थी, क्या क्या पहनी थी। तो ये छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बना लिए थे कि अब वीडियो दिखा ही रही तो ये भी दिखा दूँ, वरना बोलेंगे कि कपड़े क्या ली क्या नहीं पहनी, वो तो दिखा ही नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो दिखाई देते हैं। उसके बाद ये देखिए मैं फटाफट रेडी होकर नीचे आ गई। शायन और नुहान ऑलरेडी रेडी हो गए थे, हस्बैंड भी नीचे आ गए थे, सभी नीचे थे। बस अब हम यहाँ पे जल्दी से तैयार होके निकल गए। साथ ही में आज अम्मी भी थी तो मुझे टेंशन नहीं था नुहान को संभालने का। तो बस हमने गाड़ी में बैठे और ये और अंकल ने यहाँ पे हस्बैंड को सिखा रहे थे कि किस तरीके से जो चिकन है वो नहीं खाना चाहिए, ज़्यादातर हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए। मुझे तो बड़ी मज़े आ रही थी ये सब बातें सुन के, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी भाजी नहीं पसंद है। खैर फिर हम फाइनली घर पहुंच गए। घर मैं बहुत कम क्लिप ले पाई। घर पहुंचने के बाद ये हुआ कि बस जितना भी टाइम है उन लोगों के साथ स्पेंड करने से ये देखिए नुहान की मस्ती। तो नुहान जो है पहली बार नन्ना के आए हुए थे, तो खैर उनको मैंने नन्ना के हवाले कर दिया और फिर हम जो है यहाँ पे सबक के साथ लग गए, क्योंकि यूँ हुआ कि वो बेचारी अकेली थी, सब कुछ वो अकेली ही तैयारी कर रही थी। पहले तो प्लान किया था कि बेटा जो भी करना मैं आ जाऊँगी उसके बाद करना, लेकिन मेरा जाने का मौका ही नहीं मिला। तो वो बेचारी सारी चीज़ें घर में खुद से बनाई थी। तो मैं जैसे ही घर पहुंची तो सोचा उसका कुछ हाथ बटा लूँ। तो ये देखिए नाश्ता वगैरह आ गया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं तो इतनी भूखी थी, क्योंकि घर पे मैं खा के नहीं निकली थी कि बस मम्मी क्या जाके खाऊंगी। तो इतनी भूख लगी थी कि मैं क्या बताऊँ, बस मैंने फटाफट रखा और खाना स्टार्ट कर दिया। फिर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किए घर पे अम्मी अब्बू और भाई सभी के साथ में। और उसके बाद बेचारी इसने अकेली, मेरी सिस्टर सबा ने अकेली ये सारे खाने के इंतज़ाम किए, जो कि बहुत मज़े की थी। जिसमें था चिकन अंगारा जो कि बहुत अच्छा था। साथ ही में बच्चे ने फ्राई आइटम भी बना लिया था, जिसमें चीज़ रोल था, चिकन फ्राई था और ये देखिए बढ़िया सा पुलाव बना लिया था। गरी में उसने रोटी भी बना ली थी और उसके साथ ही में सैलड वगैरह था। रोटी कुछ बाहर से ले आए थे कि जिनको तंदूरी खाना है वो तंदूरी खा ले, जिसको घर की रोटी खाना है चपाती वो खा ले, और फिर शीर खुरमा और सेवई। इस तरीके से हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। बहुत अच्छा लगा। जाने के बाद तो दिल तो हो रहा था कि मैं वहीं रुक जाऊँ, लेकिन नहीं, यूँ था कि बस घर आना है। और रात पे हम घर आ गए। घर आने के बाद ये देखिए घर का बहुत बुरा हाल था, यूँ बिखरा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। तो हम सो गए और सुबह के बाद मैंने ये क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आज देखिए मेरे घर का क्या हाल था। ये ईद थर्ड डे था, तो आज ना कुछ खास प्लान नहीं था, बस यही था कि घर में कुछ बना लेते हैं। तो दिल हुआ कि ला चिकन अंडा करी बना लेती हूँ, तो ये मैंने बना लिया। तो बहुत ही मज़े की बनी थी। सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया। उसके बाद ख्याल आया कि मुझे इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देना चाहिए था। खैर ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी अच्छे से। तो बस एक छोटी सी क्लिप ले ली थी कि तो ये देखिए मेरा अंडा करी बना लिया था, साथ ही में मैं रोटी बना ली और चावल। उसके बाद हमने ये दोपहर में खाना खाया। अब ये हुआ कि खाना खाते खाते हस्बैंड का किसी का कॉल आ गया था कि चलो कहीं जाके आते हैं। उतने में मैं सुन ली कि मैंने सोचा कि हाँ भाई हमें भी साथ में चलना है। और यूँ ही पैसे मिले हुए थे, शायान वहान हमारी ईदी आई हुई थी, तो ये होता है ना कि बच्चों को ईदी मिली है तो चलो बच्चों को अच्छा कहीं घुमा देते, उनके पास पैसा भी था।
तो बस मैंने हस्बैंड से कहा कि आज प्लीज़ ले चलिए, हमें कहीं घुमा लाइए, बच्चे को भी एक शायद ये समझ लीजिए रमज़ान से कहीं गया नहीं था बच्चा मेरा। तो मैंने कहा कि देखिए वो भी थोड़ा एंजॉय कर लेगा और घूम भी लेगा साथ ही साथ, और छुट्टी भी थी इनकी। तो थर्ड डे हम निकल गए मॉल के लिए। तो हम प्लान किए पहले कुर्ला जाने के लिए, फिर बाद में हस्बैंड ने कैंसिल किया क्योंकि वहाँ पर बहुत ही रश था। ईद थर्ड डे भी बहुत रश था। तो हस्बैंड जो है वहाँ से बोले कि बिल्कुल भी नहीं जाना है, वहाँ रश बहुत है, और वो ले आए हमें घाटकोपर। तो घाटकोपर के हम RCT मॉल में आए थे। काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा मॉल लगा मुझे। यहाँ मैं शायद से पहली बार आई हूँ या पहले आ चुकी, मुझे याद नहीं था। तो खैर यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे था। तो ये देखिए यहाँ पे जो गाड़ी है पार करने के बाद शायन की मस्ती हर जगह। और मैं यहाँ पे सोची कि चलो एक छोटी सी क्लिप, जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला और मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरे हस्बैंड की चलाई चेंज हो गई। तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा उनसे कि ये वीडियो में डाल दी, और ये देखिए तो उनकी चलाई आप देख सकते हैं, बहुत मस्ती करते। तो ये देखिए ये कैसे, और फिर डैडी को देखिए शायन की चलाई भी चेंज हो गई। मतलब ये इस तरीके से वॉक कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। और उसके बाद मस्ती करते करते हम पहुंच गए यहाँ के मॉल में। तो ये देखिए मॉल पहुंचने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैं आपसे क्या ही बताऊं मॉल के बारे में, आप खुद ही आके देखते जाइए। यहाँ के पता चला कि यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें ऑफ थी। ईद के लिए स्पेशल ऑफर लगा हुआ था, 50% ऑफ था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये हुआ कि चलो शॉपिंग कर लेते, लेकिन हस्बैंड ने कहा शॉपिंग अभी नहीं, पहले बच्चे के लिए आए तो पहले हम घूम लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। तो हमें ना शायान को लेके किड्जानिया जाना था, और किड्जानिया एक्चुअली में 3rd फ्लोर पे था। तो बस हम जो है निकल पड़े 3rd फ्लोर के लिए और आ गए 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे आने के बाद मुझे मॉल को देख के यूँ लगा कि ये मॉल नहीं शादी का हॉल है। आप खुद देखिए किस तरीके से सजाया गया था, बस हर जगह से स्टॉल लगे हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस मैं कुछ देर के लिए यही सोच रही थी कि पक्का ये शादी का हॉल लगा है। आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से, और रश तो काफ़ी था लेकिन वहाँ कुर्ला से कम था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। शायद तो इतना खुश हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हमें जहाँ जाना था हम वहाँ आ गए, और ये था स्नो किंगडम। स्नो किंगडम जाना था शायन को लेके कि कुछ एंजॉय कर लेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद जैसे हम टिकट निकालने गए हमें पता चला कि शायन जो है 3 साल का अभी नहीं है, तो अंदर हमें एंट्री नहीं मिल सकती है। तो हमें एंट्री नहीं मिलने की वजह से हम थोड़ा सा उदास हो गए कि आज हमें जहाँ जाना था वहाँ जाने नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, एंट्री नहीं मिली तो हमने सोचा खैर नेक्स्ट टाइम जाएंगे, इंशाल्लाह 3 साल हो जाएगा, उसके बाद हम जाके एंजॉय करेंगे। वैसे भी मनाली और शिमला तो जाके आ चुके हैं। तो फिर हम यहाँ पे आ गए किड्जानिया। तो ये था किड्जानिया। किड्जानिया में आने के बाद भी हम पहले सब जगह एक राउंड मार लिए कि देख लिए कि कैसा है, क्या है, बच्चे के लायक है कि नहीं, क्या शायद यहाँ पे एंजॉय कर सकता है कि नहीं। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें देखने के बाद हॉर्स राइडिंग थी, बहुत सारे गेम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमें ऐसा लगा कि हम सही जगह आए और शायद एंजॉय करने में पीछे नहीं हटेगा। तो हम फटाफट क्या करते हैं, इसके लिए भी पास निकाल लेते हैं। ये जो टाइम जोन है ना, यहाँ पे अच्छा खासा हमारा टाइम स्पेंड हो गया और वक्त का पता ही नहीं चला। और ये मॉल वाले इस तरीके से लाइटिंग करके रखते हैं ना कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि पूरा दिन हमारा चला जाए, फिर भी नहीं पता चलता है कि रात हो गई है। तो यूँ समझिए हमारा टाइम इस तरीके से यहाँ चला गया था ना कि तकरीबन हमें यहाँ 8 बज गए थे और निकलते निकलते हमें 9:30 और 10 बज गए थे। तो खैर ये सारी चीज़ें देखने के बाद शायान एकदम जिद करने लगा कि बस मामा मुझे ये भी यूज़ करना है, वहाँ बैठना है, ये बैठना है। तो हमने फटाफट यहाँ के पास निकाल लिया। तो ये देखिए टाइम जोन का ये जो कार्ड है, इसमें हमने ये जो स्टार्ट होता है कुछ 500 के रेंज से, आपको 500 से स्टार्ट होता है, आप 1000, 2000, 3000 तक ये परचेस कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको बस क्या करना था, आपको जो भी गेम पे बैठना है आपको बस इसे वहाँ पे स्क्रीन पे टच करना होता है, उसके बाद आपका जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये लेने के बाद शाह ने भरपूर फ़ायदा उठाया। खैर मुझे तो गेम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे तो बस की बात ही नहीं थी इसको समझने की, और मुझे समझना भी नहीं था। मैंने ये बाप बेटे को दोनों को छोड़ दिया कि आप लोगों को जो खेलना है जैसे खेलना आप लोग करिए, मैं सिर्फ वीडियो का काम करूँगी। तो खैर यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, ये मुझे सबसे अच्छा मुझे सिर्फ यही समझ में आ रहा था कि हाँ घोड़ा जो है वो चल रहा है
तो ये लोग बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे थे। देखो शायान जो है कोई भी राइड नहीं छोड़ने के लिए रेडी था, वो हर एक पे बैठ के अपना जो है पैसा वसूली कर रहा था। तो यहाँ पे भी आ गए, इस पे भी बैठा, तो मुझे तो पता ही नहीं कौन से गेम है, कैसे खेले जाते हैं, बस मैं देख रही थी और ये इसके डैडी जो है उसका पूरा साथ दिए जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 प्लेयर्स थे ये एक दूसरे को बीट कर रहे थे। खैर यहाँ पे भी करने के बाद शायद ने इसको भी नहीं छोड़ा, ये चारों पे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्लू चारों पे उसने बैठा, सबको हटा हटा के बैठा। उसे कहना था कि मैं सब पे बैठूंगा। उसका जो टाइम है वो भी खत्म हो गया था, लेकिन वो कहीं नहीं छोड़ रहा था, वो खुद ही वसूली कर रहा था हर एक जगह की। तो ये देखिए अगर आप सोच रहे अपने बच्चों को कहीं ले जाने के लिए तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइए, बच्चों के लिए ही बनाया गया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 से स्टार्ट है, आराम से 500 में आप 4 से 5 या 6 भी राइड्स कर सकते हैं, डिपेंड करता है। कुछ 70-80 रुपीज़ की एक गेम था। तो इस तरीके से बहुत सारे गेम आप आराम से बच्चों को अपने खिला सकते हैं। हमारे तो इसमें 250 बज भी गए थे, यूँ हुआ कि बस हो गया, चलो बाहर निकलते, बहुत टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड ने कहा कि वो 250 रुपये हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी कार्ड काम में आता है, आप जब भी आइए कार्ड का इस्तेमाल करके आराम से बच्चों को खिला सकते हैं। उसके बाद मॉल आए और कुछ खाए ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे शायान को चाहिए था आइसक्रीम, तो फटाफट डैडी ने आइसक्रीम दिला दिया। वो फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम निकल गए कि कुछ खाने के लिए। उसके बाद ये दिख गया मुझे स्टारबक्स, तो ये देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी यहाँ खाना नहीं था। इस वजह से मैं अपने चेहरे को इस तरीके से घुमाई और वहाँ से रवाना हो गई। आप देख सकते हैं कि कितना उसके बाद हम आ गए जूडियो में। आने के बाद ये हुआ कि आए हैं तो कुछ ले लेते हैं। हस्बैंड भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने लगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब आया हूँ तो कुछ ले लेता हूँ। तो बस वो अपने लिए यहाँ पे देखने लगे कि कुछ उनके लायक का मिल जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना उनके साइज़ का चलते मिलता नहीं है। तो ये सब जगह ऐसे होती है ना कि साइज़ का आराम से मिल जाता है। तो काफ़ी चीज़ें देखने के बाद कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, कह रहे थे सब छट गया है माल। खैर कोई बात नहीं, काफ़ी चीज़ें देखी। उसके बाद ये देखिए कुछ चीज़ें पसंद आई और फटाफट हमने ले लिया। और ये जैकेट भी पसंद आया, कह रहे थे जैकेट लेना, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप पहनते तो है नहीं, लेके करेंगे क्या, सिर्फ कबड़ भरते जा रहा था। तो ये देखिए जैकेट भी उनको काफ़ी पसंद आई थी और शायद साथ ही साथ इनकी मस्ती भी देखी चालू थी। तो मैंने कहा कि आप जो है आप अपने लिए सिलेक्ट कर लो, आपको क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, तब तक मैं अपने बेटे को संभालती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए शायान कोई जगह को नहीं छोड़ता, वो हर जगह को अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है, हर जगह उसने मस्ती की। उसके बाद हस्बैंड सारी चीज़ें लेने के बाद मुझे खड़ा कर दिया लाइन में कि भाई पेमेंट जो है आप जाके, लाइन काफ़ी लंबी लाइन थी। लाइन में लगने के बाद यूँ हुआ कि जो पेमेंट था, पेमेंट होने के बाद हम निकल गए घर की ओर। यहाँ आने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं कहीं बच्चे को लेके आई हूँ। और शायान भी काफ़ी खुश हो रहा था, मतलब यहाँ हर चीज़ के लिए अच्छा था। स्पेशली किड्ज़ानिया की अगर मैं बात करूँ तो आप ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ पे विज़िट करिए और भरपूर फ़ायदा उठाइए यहाँ का। तो बच्चे काफ़ी खुश होंगे आके। और कूपन वगैरह आराम से आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत कॉस्टली भी नहीं था कि आप यूँ समझिए कि ले जाने के बाद आपके डबल खर्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप आराम से बच्चे को लेके आइए और यहाँ पे घुमाइए। उसके बाद फटाफट हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद पता चला कि आज जो है खाला के यहाँ दावत है। तो बस यहाँ पे मज़ेदार जो है सीख बिरयानी थी, मज़े की सीख मलाई बिरयानी इतनी मज़ेदार थी कि मैं क्या बताऊँ इसकी तारीफ़ में। फिर हमने फटाफट खाना खाया। खाना खाने के बाद ये हुआ कि बस अब आराम करना है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।